एक बार ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। टोटल सिलेबस को 3 पार्ट में बांटा गया है, पार्टनरशिप, कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। पार्टनरशिप के अंदर में मेन 2 पार्ट है ना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है कि पहले सिलेबस में सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप हुआ करता था। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वो इस साल क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, इससे पहले नहीं हुआ करता था। क्या चीज? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इस साल से स्टार्ट किया गया। क्या चीज? मैंने पहली बार तुम्हारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है। किसको? सीबीएसई में था, किसमें नहीं था? डब्ल्यूबी में नहीं था, है ना, जो भी हो। तो ये सिलेबस है तुम्हारा। क्या है? कंपनी में सिर्फ शेयर पढ़ना है। शेयर पढ़ने में 1 महीना लग जाता है। कितना महीना? 1 महीना खाली शेयर ही पढ़ते रह जाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ नहीं तो, है ना, 25 दिन का क्लास लगता है। किसमें? कैश फ्लो में। तो ये 1.5 महीना का क्लास है, वो 1 महीना, 2.5 महीना और 20 दिन, मैंने करीब करीब मानो तो 4 महीना का कोर्स है। ये अपने आप में 15 दिन, ये अपने आप में 15 दिन, तो 3 महीना 4 महीना का कोर्स है। और हम लोग हैं किस में? सितंबर लगभग खत्म हो गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो एग्जाम है ना, फरवरी में तो एग्जाम है। एक टेंशन खत्म नहीं हो रहा था, दूसरा आ जा रहा है। जो भी हो, आज जो टॉपिक है ना, जो बच्चा आज एब्सेंट करेगा उसको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार घर वाले बैच को भी मैसेज किए कि तुम लोग आ जाना जिसका छूटा हुआ है, क्योंकि सब सोचता है कि पहला क्लास से क्या ही पढ़ाएंगे। अरे भाई, मेरे पहला क्लास से ही पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस इतना बड़ा है ना कि नानी याद आ जाएगी। सुनो गाँव वालों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। कहानी क्या है कि अगर कोई बिजनेस है और ऑलरेडी बिजनेस रन किया जा रहा है, कुछ नहीं लिखेगा, तुम लोग चुपचाप शांति से कथा कहानी सुनो। ऑलरेडी एक बिजनेस रन किया जा रहा है, किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा। अगर उसमें कोई एग्रीमेंट में चेंजेस आता है, इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी चेंजेस होता है किसमें? एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप में, दैट शुड बी कंसीडर्ड टू बी अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप। कोई भी चेंजेस होता है किसमें? एग्रीमेंट में। किसके एग्रीमेंट में? पार्टनरशिप का। उसको क्या बोला जाता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है? तो जनरली रिकंस्ट्रक्शन इन 4 केसेस में होता है। पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। इसके बाद हम अब से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बार बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर से इंडिकेट करेंगे, है ना। अब बार बार हम बोलेंगे नहीं, पीएसआर बोलेंगे, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ, या फिर कोई पार्टनर रिटायर ले रहा है बिजनेस से, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, या फिर परमानेंट रिटायर हो जा रहा है दुनिया से, डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ, तो whenever reconstruction happen, whenever reconstruction happen, तो कुछ पार्टनर को प्रॉफिट हो जाएगा और कुछ पार्टनर को लॉस होगा। किसकी वजह से? रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। लेट सपोज कि पहले ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग करता था 5:3 के रेशियो। अब ये लोग डिसाइड किया कि नहीं नहीं, ए और बी जो है 1:1 में डिसाइड प्रॉफिट बांटेगा, मतलब कहीं ना कहीं अब ये लोग 5:5 में बांट रहे हैं। ए को पहले 8 में से 5 मिलता था, मैंने आधा। अच्छा, अब उसको सिर्फ आधा मिलेगा, 8 में से सिर्फ 4 मिलेगा। 5:5 है, मैंने आधा तो बांटेगा ये लोग, तो 8 में से सिर्फ 4 मिलेगा। जबकि पहले 8 में से इसको कितना मिलता था? 3। अब इसको 8 में से कितना मिलेगा? तो किसका चूना लगा है? ए का चूना लगा है। और किसको फायदा हो गया उसकी वजह से? बी का फायदा हो गया।
तो जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, व्हेनेवर देयर इज एन रिकंस्ट्रक्शन, जब भी रिकंस्ट्रक्शन होता है, आइदर सम पार्टनर विल गेन एंड सम पार्टनर विल सेक्रीफाइस, एक पार्टनर को प्रॉफिट होगा, एक पार्टनर को लॉस होगा, एकदम श्योर है ना। तो यहाँ पे कौन प्रॉफिट कमा रहा है? बी। बी को प्रॉफिट हो रहा है, पहले बी को 3 मिलता था, अब बी को 4 मिल रहा है ना। अब पहले ए को 5 मिलता था, अब सिर्फ 4 मिल रहा है, माने इसको 5:5 में 1:1 रखो तब समझ में आएगा, ठीक है। पहले ए को 5 मिलता था, अब ए को 4 मिल रहा है, पहले बी को 3 मिलता था, अब बी को 4 मिल रहा है। तो बी इज अ गेनिंग पार्टनर और ए जो है वो सेक्रीफाइस पार्टनर है। ए कौन है? सेक्रीफाइस पार्टनर। बी कौन है? गेनिंग पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या कहानी है? मानो ऑलरेडी ए और बी पार्टनर है ना। ये लोग प्रॉफिट शेयर करता है 5:3 में। नया पार्टनर आ रहा है सी। नया पार्टनर कौन आ रहा है? सी, है ना। अब वो बोल रहा है कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 में, 5:3:2 में। तो पहले अगर प्रॉफिट आता था, तो कुछ भी प्रॉफिट आता, पहले 80,000 रुपया आता था, तो ये 50,000 लेके जाता था और ये 30,000। अब प्रॉफिट यही 80,000 लाएगा, तो तीनों के बीच में बटाएगा 5, 3 और 2 में। इसको मिलेगा 40,000, इसको मिलेगा 24,000 और इसको मिलेगा 16,000। तो पहले ए को कितना मिलता था? 50,000। अब ए को कितना मिल रहा है? 40। तो ए को चूना लगा है कितना का? तुम काहे मार रहा है मेरे को? क्या कर रहा है अनिकेत? तो कुछ नहीं कर रहा, वही तो दिक्कत है। निहाल उसको क्या देख रहा है? शादी ब्याह करेगा? भेजे इसका रिश्ता घर है तुम्हारे। तुमको शादी ब्याह करना है कि लाठी चार्ज करना है? अरे रुको यार, अभी भगवान का फोटो के साथ ऐसे लगाया था एआई से फोटो बना के, मुंह तो ऐसे साफ हुआ नहीं। देखो एक बार क्या बोले हम, फिर से बोलो। 50,000 कितना? 40। पहले इसको 30 मिलता था, अब इसको, इसको भी चूना लगा है, इसको भी चूना लगा है, और सबका कत्था कौन खा रहा है? सी। तो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए? सी के लिए। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस पार्टनर कौन है? ए और बी। और गेनिंग पार्टनर कौन है? सी। कौन है? सी। अगर यही बात मानो कि पहले से ए बी सी प्रॉफिट शेयर करता था 5:3:2 में, और सी रिटायर हो गया, तो ये लोग बांटेगा प्रॉफिट कैसे? 5:, मैंने सी का प्रॉफिट भी अब ये लोग आपस में क्या कर ले रहा है? बांट ले रहा है। तो फायदा कौन है? ए और बी दोनों। और लॉस किसका हो रहा है? सी का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। व्हेनेवर देयर इज अ रिकंस्ट्रक्शन, सम पार्टनर विल गेन एंड सम पार्टनर विल सैक्रिफाइस। ये तो अभी कहानी था, ये तो अभी कहानी था, ये तो टॉपिक था कि ये टाइम में हम लोग को क्या होगा? रिकंस्ट्रक्शन होगा। जब कभी भी रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो कुछ इफेक्ट होता है। किसका? अफेक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, अफेक्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। पहला इफेक्ट, इन लोग के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज इन पीएसआर, ये तो श्योर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो फ्री का मुंह देखने तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ पैसा लेगा, और कुछ ना कुछ पैसा लेगा तो जरूर कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? उसके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, रिमेनिंग पे। दूसरा समझो, अब मानो ए और बी है, ये 2016 से बिजनेस चला रहे हैं या 13 से बिजनेस चला रहे हैं। कब से चला रहा है? 2013 से बिजनेस रन कर रहा है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। आज 2025 में सी चाहता है कि हम इस बिजनेस में इंटरफेयर कर जाए या फिर इंटर कर जाए। कब चाहता है? 2025 में। और ए और बी कब से चला रहा है? अभी एक बिजनेस खोलो और एक 2013 से जो बिजनेस चल रहा है, किसका सेल ज्यादा होगा? 13 वाले का सेल ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा कस्टमर क्या करते हैं? जानते हैं। और जिसका सेल 2025 में स्टार्ट ही हुआ है, उसका ऑटोमेटिकली डिमांड क्या रहेगा? कम रहेगा। तो सी तो मलाई खाना चाहता है, मलाई बना के कौन रखा है? ए और बी, है ना। तो ए और बी इतना बिजनेस क्या फ्री में देगा? हम जब 2014 में ये बिजनेस को बेचना चाहते, तो हम इसको कितना में बेचते? मानो कि जितना का इन्वेस्ट करते उतना में बेच देते। आज के रेट में जितना इन्वेस्ट किया उतना में बेचेंगे? नहीं, उससे मोर देन दैट
क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या जनरेट किया गया है? गुडविल जनरेट किया है, तो उसका वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। किसके आने से पहले? न्यू पार्टनर्स के आने से पहले क्या करना पड़ेगा हमको कि भाई हम लोग कैपिटल तो तुमको लाना ही है और तुमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ेगा। सपोज करो कि हम मियोमोरो से हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। मियोमोरो का क्या ले रहे हैं? फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो क्या मियोमोरो हमको उतना का फ्रेंचाइजी, जितना का फ्रेंचाइजी लेंगे उतना ही पैसा हमको देना पड़ेगा? लेट्स सपोज कि हम 10 लाख रुपया दिए, तो क्या वो 10 लाख का सामान दे देगा मेरे को? नहीं, वो मेरे को सामान देगा 8 लाख का और 2 लाख रुपया रख लेगा एज अ सिक्योरिटी, नहीं एज अ वैल्यू ऑफ गुडविल, जो उसका ब्रांड की वजह से तुम्हारा सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्रांड के लिए वो बोला है कि आपको 10 लाख रुपए देकर फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा, उसमें हम लोग आपको 8 लाख का सामान प्रोवाइड करेंगे, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ लेकर, है ना? आपको 2 लाख रुपया हम लोग चार्ज काट लेंगे एज अ गुडविल। किसके लिए? गुडविल के लिए। तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब कभी रिकंस्ट्रक्शन होता है, हम लोग जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़े थे, वो किसके लिए होता है? वही रिकंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए? कि कोई पार्टनर आएगा तो कितना रुपया लेके आएगा। फिर आता है उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या चीज? कैसे? सपोज करो ए और बी सी कौन कौन पार्टनर था? ए बी और सी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मतलब मानो मिठाई का डब्बा। ऑब्वियसली नया पार्टनर एडमिशन लिया बिजनेस में, तो क्या लेके आएगा? मिठाई का डब्बा। किसके लिए? ए बी के लिए। सी तो खुद ही आ रहा है, तो कैपिटल जो लगाना है वो तो लगाएगा ही, और साथ में एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा। किस चीज का? गुडविल का। किसका? गुडविल का बोलो या मिठाई का डब्बा का बोलो। तो ए और बी पहले प्रॉफिट शेयर करता था 5:3 में। 5:, सी आना चाहता है बिजनेस में और बी नहीं चाहता है कि सी आए। कौन नहीं चाहता है? बी नहीं चाहता है कि बिजनेस में कौन इंटरफेयर करे? सी करे। और ए चाहता है कि बिजनेस में सी आए। तो बी आपस में बात किया किससे? ए से, कि देख भाई किसको बिजनेस में लाना है किसको नहीं लाना है वो तुम समझेगा, मेरे प्रॉफिट में आंच नहीं आना चाहिए। मतलब हम जितना प्रॉफिट पहले अर्न कर रहे थे उतना ही प्रॉफिट मेरे को बाद में भी मिलना चाहिए। मेरे को प्रॉफिट में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना है। कौन बोल रहा है ऐसा? अब ए बोला कि ठीक है छोड़ना भाई, हम अपना मैसेज दे देंगे। तो सी का 1 पीस मिला, बी को 3 पीस और ए का 4। कौन दिया किसको? ए सेक्रीफाइस किया किसके लिए? ये बात कहीं ना कहीं पता चल गया। किसको? सी को। अब सी जो है फेलू मलक में मिठाई का डब्बा पैकेट करा रहा है, तो किसके लिए पैकेट कराएगा? बी के लिए, ए के लिए, दोनों के लिए? ए के लिए। मतलब गुडविल का पैसा कौन देगा किसको? सी देगा ए को। किसको नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो गेन नहीं कर, माने क्योंकि वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। किसके वजह से? सी के आने की वजह से सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए कर रहा है, बी नहीं कर रहा है। लेट सपोज कि चलो बी बोला कि ठीक है हम भी कर ले रहे हैं, ए बोला कि हम अपना 2 पीस दे दे रहे हैं और बी बोला कि हम अपना 1 पीस दे दे रहे हैं। तो ले लेके सी के पास हो गया टोटल 3 पीस, है ना? अब सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया? तो मिठाई का डब्बा बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों बराबर बनेगा? क्या ए और बी बराबर सेक्रीफाइस किया सी के लिए? कौन ज्यादा सेक्रीफाइस किया है? ए ज्यादा सेक्रीफाइस किया किसके लिए? सी के लिए। तो पैसा भी किसको ज्यादा देना पड़े मिलेगा? ए को ज्यादा मिलेगा। मतलब मिठाई का डब्बा थोड़ा सा बड़ा रहेगा किसका? और बी का छोटा रहेगा इन कंपेयर टू ए। ए के कंपेयर में बी का मिठाई का डब्बा क्या रहेगा? क्योंकि ये 2 पीस अपना सेक्रीफाइस कर दिया इसके लिए और ये सिर्फ, तो इसका 200 का मिठाई डब्बा, इसका 100 का। टोटल उसका बजट 300 का था। कितना का था? 200 नहीं ना, ये 2 गुना सेक्रीफाइस किया है, ये 1 गुना सेक्रीफाइस किया, इसलिए 200 100 कर रहा है ना? चलेगा यहाँ तक? ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा बिजनेस चला कौन रहा था? ए और बी। कब से चला रहा है? 2013 से। आज हम लोग कौन से ईयर में है? 2025 में है। 2025 में। अब ये लोग इतने दिनों से एक बिल्डिंग खरीदा था 2013 में ही। 20 बिल्डिंग। कौन सा बिल्डिंग? 20 को बिल्डिंग है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलेगा? 4 5 20, 4 5 20। 20 बिल्डिंग खरीदा था। जब खरीदा था तब इसका दाम था 20 लाख। कितना दाम था? और आज के डेट में इसका दाम हो गया है 200 लाख।
जब खरीदा था कब 2013 में, रोड पे जमीन था, घर बनाया था, 20 लाख का खर्चा किया था। आज 2025 में करीब करीब 12 साल बाद, है ना, वहां से बगल से हाईवे गुजर गया और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसका वैल्यू हो गया 200 लाख। तो कॉपी में हम लोग कितना लिखे होंगे, 200 की 20 लाख, 20 लाख। रूल ये होता है कि कॉस्ट पे हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं। सी को ये लोग कितना बताएगा, 20 लाख बताएगा कि 200? सी तो आते ही घुसते ही क्या करने लगेगा, कॉपी चेक करेगा। क्या चेक करेगा, कॉपी में कितना लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है। सी के आने से पहले ये लोग फटाफट कॉपी चेंज कर देगा और 20 लाख को बना देगा 200 लाख। कितना बना देगा, है ना। तो बीच पहले कितना दाम था, 20। अब फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, 180 लाख का। किसको फायदा हुआ है, ए और बी को। ये कानो कान खबर नहीं लगेगा किसको, सी को। तो सी को बताएगा क्या ये लोग, नहीं, उसके आने से पहले। किसके आने से पहले, ये लोग आपस में पहले हिसाब किताब कर लेगा, बोले भाई तू 2 दिन बाद, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कॉपी गड़बड़ है, तो वो लोग ठीक कर लिया। अच्छा मानो कि उसके पास फर्नीचर भी रखा हुआ है, किसके पास, ए और बी के पास। तो जब ये लोग अपना वैल्यूएशन रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर के न्यू। तो उसका प्रॉफिट कौन खाएगा, किस रेशियो में, पुराना वाला कि नया वाला, पुराना वाला रेशियो में, क्योंकि ये कब का जमीन खरीदा हुआ है, 2013 का। तो प्रॉफिट भी कब का है, पुराना है कि नया है, पुराना प्रॉफिट है। तो पुराना प्रॉफिट पुराना रेशियो में ही क्या किया जाता है, बांटा जाता है। फिर से बोलते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो क्या होता है, जैसे ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है ना। तो पुराना दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए और बी पहले से 5:3 में बांटता था और न्यू रेशियो विल बी 3:2:1 या 3 कुछ भी, है ना। तो ये दिया रहेगा, तो इसको ओल्ड रेशियो बोला जाता है और इसको सिद्धार्थ, इधर देखिएगा बाबू, चलेगा यहाँ तक, दुख है किसी को। अच्छा, जब सी आया ना, तो वो भी चेक कर रहा है कि भैया फर्नीचर वगैरह ठीक नहीं है ना, डैमेज हो चुका है क्या चीज, फर्नीचर, मशीन, प्लांट। तो वो भी रिवैल्यूएशन कर रहा है, किस चीज का, फर्नीचर वगैरह की। अब तो दिखाए 50,000 का फर्नीचर है, जो तो फर्नीचर टूट फाट के क्या हो गया है, उसका वैल्यू 0 के बराबर है, तो वो भी रिवैल्यूएशन करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हमेशा प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बियर कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बियर करेगा, ओल्ड रेशियो में ही बियर करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5। अब ये लोग 2013 से बिजनेस चला रहा है, कौन, ए और बी। किस रेशियो में प्रॉफिट बांटता था, 5:3 में। तो ये लोग क्या करता था ना, कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड करके रखता था, रिजर्व रखता था। क्या रखता था, रिजर्व। एक गोलक रखा था, उसमें हर एक साल 50,000 रुपया डाल देता था। तो 50,000 50,000 50,000 एक्यूमुलेट करके कितना रुपया हो गया, 10 सालों से 12 लाख, 12 साल से चला रहा है लोग, तो हर एक साल 50,000 डाल रहा है, तो करीब करीब 6 लाख, करीब करीब 6 लाख रुपया एक्यूमुलेट होकर रखा हुआ है। ये किसका कमाया हुआ पैसा है, ए और बी का। ए और बी माने ओल्ड पार्टनर का। किसका है, ओल्ड पार्टनर का। दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो बताया जाएगा किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। तो रिजर्व भी अगर कुछ रखा हुआ है तो वो किसको बांटा जाएगा, ओल्ड पार्टनर को। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलेगा यहाँ तक, इतना नोट डाउन करो, फिर एक टॉपिक है वो बता रहे हैं, इतना नोट डाउन करो। अब आया कौन, ए और बी, बोले ए बी सी पार्टनर था, सॉरी ए और बी पार्टनर था पहले से, और कौन बिजनेस में आ रहा था, सी। ए फोर अकलमंद और बी फोर बेवन बाल मसाला, बी फोर बेवकूफ। ए जो है, आ रहे बता रहे हैं,
ए बी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3, है ना। इसमें अक्लमंद कौन था? ए, और बेवकूफ कौन था? बी। तो हुआ ऐसा कुछ कि ए बोला कि देख भाई, तुम्हारा प्रॉफिट कम है और मेरा प्रॉफिट, तो हम लोग भाई भाई, हम लोग माने कौन? ए और बी, भाई भाई, हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते। एक साइड में मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, तुम्हारा कम है, एक काम करो, हम कैपिटल कम लाते हैं, तुम कैपिटल ज्यादा लाओ। बी बोला बाप भैया, तुम्हारे जैसा तो आदमी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ए तो क्या कौन है? अक्लमंद है, चालाकी दिखा रहा है। और सी जो है, बी जो है वो क्या कर रहा है? बी को बेवकूफ बना के रखा हुआ है कि देख भाई, हम एक साइड में हम बड़ा, एक साइड में तू छोटा, फिर दूसरा साइड में हम छोटा और तू बड़ा। सब भैया तहरा ऐसा आदमी मिली तो जिंदगी में लुटेरा की कमी नहीं है। जो भी हो, ये पॉजिटिव था, इतना दिन से ऐसे ही बिजनेस चल रहा था। कौन आया? सी। और सी आया मानो 2 रेशियो के लिए, 2 के लिए। कितना के लिए? 2 के लिए, 5:3:2। बोला कि देख भाई, हम लोग में बात ऐसा है, ये समझा रहा है किसको? सी को, कि देख भाई, हम लोग में बात ऐसा है कि जो ज्यादा प्रॉफिट लेता है वो कैपिटल कम लगाता है, और जो कम प्रॉफिट लेता है वो कैपिटल ज्यादा लगाता है। तो तुम एक काम करो, तुम 6 लाख रुपए लेके आओ। कितना लेके आओ? बोला कि तुम नाम पे मत जाओ, सी, सी से तुम जो समझ रहा है वो हम है नहीं, मैंने चालाक है क्या है? तो चालाक है तो हम 2 पीस लेंगे, 6 लाख देंगे, तो एक पीस का हम 3 लाख दे रहे हैं। तो तुम 5 पीस लोगे तो तुमको 15 लाख लगाना पड़ेगा, और ये 3 पीस लेगा तो इसको 9 लाख लगाना पड़ेगा। तब हम जाके 6 लाख लेके, क्योंकि मेरा प्रॉफिट का हिस्सा कितना है? 2 पीस। 2 पीस का तुम मेरे से मांग रहा है 6 लाख, तो एक पीस का दाम हुआ 3 लाख, और तुम लेगा 5 पीस, तो तुमको लगाना पड़ेगा कैपिटल कितना? 15 लाख। ये लगाएगा 3 पीस, तो तुमको लगाना पड़ेगा 9 लाख। तब जाके हम 6 लाख लेके आएंगे। ये क्या हुआ? कैपिटल एडजस्ट हुआ। क्या हुआ? कैपिटल को एडजस्ट किया गया एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियसली है, जो प्रॉफिट ज्यादा लेगा वो कैपिटल भी ज्यादा लगाएगा, और जो प्रॉफिट कम लेगा वो कैपिटल भी कम लगाएगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको? बस इसको नोट डाउन कर लो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। होगा क्या? सुनो, जैसे मानो एग्जाम्पल 1, ए एंड बी आर पार्टनर। कौन पार्टनर है? 5:3। किस रेशियो में? सी एडमिटेड। कौन एडमिट हुआ? फॉर 1/5 शेयर। कितना के लिए? ए बी आर पार्टनर। कैसे प्रॉफिट शेयर करता है ये लोग? 5:3 में। कौन एडमिट हुआ? सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कितना के लिए आया? 1/5 शेयर के लिए। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या बोला जाता है उसको? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुनो, ए और बी कितना प्रॉफिट का कैसे बांट रहा था प्रॉफिट? 5:3 में। मैंने 5 पीस इसका था और 3 पीस, तो कुल कितना पीस था? 8 पीस था। कितना पीस था? 8 पीस में से 5 पीस ए ले जाता था और 3 पीस बी। अब आ गया सी, जो कि बोल रहा है कि भैया हम 5 में से 1 पीस ले जाएंगे। मतलब जो भी सामान है उसको 5 पार्ट में बांटा जाएगा, उसमें से एक पार्ट हम लेके जाएंगे। तो ए और बी के लिए कितना पार्ट छोड़ दिया? 5 में से वो एक ले लेंगे, 4 पीस छोड़ दिया। किसके लिए? हम बोल सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 4/5। 4/, नहीं समझ में आया कहां से? 5 पीस नीचे वाला पूरा टोटल हिस्सा होता है। आउट ऑफ विच सी कितना ले रहा है?
यहाँ पे देखो टोटल हिस्सा कितना था, उसमें से ए कितना ले रहा था, ये टोटल हिस्सा कितना था 8, उसमें से बी कितना ले रहा था 3। ये ऐसा तो कोई भी चीज 100% होता है, उसमें से 1/5 ले लेगा, एलसीएम लेंगे तो 5, 5 1 जा 5 -1 4/5। अब जो भी बचा कुचा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कौन बांटेगा, ए और बी, क्योंकि सी को तो अपना हिस्सा मिल गया। ए और बी कैसे बांटता है कुछ भी प्रॉफिट को, मैंने ए जो है रिमेनिंग प्रॉफिट का, कौन से प्रॉफिट का, रिमेनिंग प्रॉफिट का 5/8 लेगा। 8 कहां से आया, दोनों का समेशन, दोनों का समेशन। बी जो है वो रिमेनिंग प्रॉफिट का कितना लेगा 3/8, कितना लेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट था कितना 4/5 का, वो लेगा 5/8, है ना, ये 4/5 का ये लेगा 3/8, चलेगा ये, चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, है ना, 5 से 5 कट गया, 4 से ये कट गया। सुन हाँ ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए ना उतना चाप मत लो, 4/5 था, 5/8 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 20, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, इधर में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 40। ए का, बी का और सी का, ए का नया प्रॉफिट कितना है, नया प्रॉफिट उसको बोलते हैं 20/40। बी का नया प्रॉफिट कितना आया, ये 40 क्या है, मैंने 40 पीस में से इसको 20 पीस मिलेगा, 40 पीस में से इसको, अच्छा इसके इसका तो बेचारा 1/5 था। तो अब भाई सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब जाके हम सही से पता कर पाएंगे कि आखिर किसको क्या मिल रहा है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कितना होगा 40, तो 41 जा 40 माने इसका तो 20 ही रह जाएगा, 41 जा 40 इसका 12 रह जाएगा, 5 8 जा 40 8, तो रेशियो बना 20:12:8, अगर इसको 4 से काटे तो कट जाएगा 5:3:2, तो इसको बोला जाएगा ओल्ड रेशियो, इसको क्या बोला जाएगा, और इसको बोला जाएगा न्यू रेशियो, क्या बोला जाएगा, ओल्ड रेशियो किसको बोला जाएगा, जो पहले से था रेशियो उसको ओल्ड रेशियो बोला जाएगा, और जो नया रेशियो कैलकुलेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। हाँ, ओल्ड रेशियो को 5:3 बोला जाएगा, और न्यू रेशियो को 5:3:2, है ना, मतलब कि 5:3:2 का करने का मतलब कि 5 में 10 में से 5 पीस, 10 में से 3 पीस, 10 में से 10 कहां से आ रहा है, इसको जोड़ के 5 3 2 8 2 10, 5 3 8 2 10, एक बार इतना कॉपी करो फिर हम समझा रहे हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला आता है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, है ना, ए का ओल्ड पीएसआर क्या था 5/8, न्यू पीएसआर क्या है 5/7, ओल्ड पीएसआर क्या था, एलसीएम अगर लेंगे 8 और 10 का तो 40 आएगा, एलसीएम आता है लेने, कहीं लेके जाना है दीदी, हाँ ट्रेन का टिकट कटा हुआ है तुम्हारा, 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो अगर हम 2 से काटे तो 4 और 5, तो 5 4 जा 20, 22 जा 40, तो एलसीएम होगा 40, 8 5 जब 40, 5 5 जब 25, 4 20, 25 माइनस 20 5/40, उसी तरह बी का निकालेंगे 3/8 माइनस 3/10, 3/10 था ना बी का, एलसीएम कितना होगा वही 40, 8 5 जा 15, 4 12
3/40, 3 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 5/40 और 3/40। करो कॉपी। और रेशियो 3:2 था, मतलब हम बोल सकते हैं 3/5 और 2/5। सी आ रहा है कितना के लिए? 1/4 के लिए, मतलब कहीं ना कहीं 4 में से 1 पीस वो क्या कर लेगा, ले लेगा। तो बाकी पार्टनर्स के लिए कितना पीस बचेगा? 3 पीस बचेगा आउट ऑफ 4, आउट ऑफ 4। रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 का ए का पार्ट क्या है? 3/5 और बी का पार्ट क्या है? 2/5। ऊपर में मल्टीप्लाई करें तो 9/20, 3/4 इंटू 2/5, 6/20। रेशियो देखो ए का तो कितना है 9/20, बी का रेशियो 6/20 और सी का रेशियो है 1/4। एलसीएम कितना? 20। 9:6:5, 9:6:5। तो यही हो गया न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड पीएसआर क्या है? 3/5। न्यू पीएसआर क्या है? 9/20। एलसीएम 20। 5 4 जा 20, अब 4 3 जा 12, 12 माइनस 9, 3/20, 2/5 माइनस 6/20, एलसीएम 20, 8 माइनस 6, 4/20, सॉरी 2/20। यही हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। काटो मत, हमेशा काटने के चक्कर में क्या है। 4:3 न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/6। होमवर्क रहेगा, कॉपी कर लो, बना के लाओगे।